सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवसाहुणम्। चलिए, तो आज हमारा जो गति वाला पाठ हमारा आधा हुआ है, उसके आगे हम बढ़ेंगे। उसके पहले आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। चंदन जी, याद है क्या था हमारा होमवर्क? होमवर्क के रूप में एक टास्क दिया गया था, जिसमें हमने जो कषाय वाला पाठ पढ़ा था। तो कषाय कितनी होती है? तो कषाय चार होती है। हाँ तो कौन हाँ। कौन सी? क्रोध, क्रोध मान, मान माया, माया लोभ। लोभ। हम्म, बहुत बढ़िया। तो हमारा टास्क क्या था चंदन जी? क्रोध नहीं करना। हाँ, जो पिछले सैटरडे से इस सैटरडे तक हमने एक टास्क लिया था विपिन जी, कि हम लोग क्रोध नहीं करेंगे। यानी हम अपने आप पे कंट्रोल कर पाते या नहीं कर पाते, है ना? दूसरों को गुस्से वाला बोलना तो बहुत आसान है, पर हम अपने ऊपर काबू रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, जिसके लिए हमने एक पंक्ति भी आपको बताई थी। क्या? कि क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। कि क्या? कि क्रोधादि अर्थात जो कषाय आदि जो भी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो विभाव भाव है, वो मेरे कुछ नहीं है। मैं क्या हूं? एक गायक भाव हूं, अर्थात मैं एक गायक आत्मा हूं। तो क्या करना था कि जब हमारे ऊपर, जब मुझे गुस्सा आया तो ये पंक्ति बोलनी थी और अपने आप को कंट्रोल करना था। तो क्या हुआ चंदन जी, ट्राई किया 7 दिनों में? कभी ऐसा कुछ हाँ इंसिडेंट हुआ? हाँ, वैसे तो इंसिडेंट होता ही है, इंसिडेंट भी हुआ, ट्राई भी किया, मतलब वो जैसे पहले याद नहीं आ रहा है, वो होने के बाद जब वो चीज़ हो गई मेरे से, गुस्सा आ गया, बाद में याद आ रहा है यार मैंने क्या कर लिया, मैंने को ये नहीं करना था। वो बाद में जरूर याद आ रहा है, पहले तो इतना शुरुआत में एक आध दिन हुआ, फिर बाद धीरे धीरे भूलते गए वापस उसको, लेकिन बाद में अच्छा, जरूर याद आ रहा है मुझे ये नहीं करना था ऐसे। चलिए देखिए, अभी बाद में याद आना भी बहुत बड़ी बात है, वरना पहले हम ये सोचते भी नहीं थे कि हमने कुछ गलत किया, है ना? अभी हमें वो तो फील हो रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अब हम इस बात को और अच्छे से ध्यान रखें, तो जब हमें गुस्सा आ रहा है तब हम उसको कंट्रोल करना भी सीखेंगे, है ना? चलिए, ये हुई थी हमारी कषाय वाले पार्ट पे आप लोगों को जो टास्क दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उस वीक का टास्क है, आप इसको कंटिन्यू अपने लाइफ में ऑल डे, ऑल टाइम के लिए अपने साथ में रखिए। कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये मेरे कुछ नहीं है, ये क्या है? सारे विकारी भाव है ना? उसमें और क्या देखा था? राग, द्वेष, ये भी जो विकारी भाव होते हैं कि मुझे कुछ चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। तो वो अच्छा बुरा लगना, ये क्या है? विभाव है। इसे हमने पिछली कक्षा में हमारे समझा था। उसके बाद हमने सदाचार वाला पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने तीन कहानियां पढ़ी थी, है ना? जिसमें एक पहले जो हट्टी बालक था गुड्डू, उसकी हमने एक कविता भी बोली थी। और उससे समझा था कि हट करना ये क्या है? बुरी बात है। लालच करना बुरी बात है। उसके बाद में रात्रि भोजन त्याग का और पानी छान कर पीना, ये जो बताए हैं नियम, इसके ऊपर भी हमने कथा पढ़ी थी। और कैसा आचरण अपने जीवन में हमें करना चाहिए, वो सीखा था उस पाठ के माध्यम से। उसके बाद हमारा पाठ शुरू हुआ था गति। चलिए, तो गतियां कितनी होती है? गतियां कितनी होती है चंदन जी? चार गतियां होती। हाँ, गतियां कितनी होती है? चार गतियां होती है। कौन कौन सी? मनुष्य, तिर्यंच, देवगति और नरक गति। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। अब इसमें से हमने कौन सी देखी थी? देव गति, सॉरी, मनुष्य गति, त्रियंच गति ये हमने, और नरक गति का थोड़ा सा वर्णन हमने देखा था। तो इसमें से जो चार गतियों के नाम अभी हमने बोले, उसमें से दो गतियां तो हमें क्लियर हमारे आंखों से प्रत्यक्ष दिख रही है। मनुष्य गति यानी, मनुष्य गति जो है वो अर्थात हम जैसे जो जीव, ठीक है, हम क्या कहलाते हैं? मनुष्य गति के जीव। और त्रियंच तो गाय, घोड़ा, बैल, कुत्ता आदि जो हमें ये सब पशु दिखते हैं, तो वो कौन से गति के जीव कहलाएंगे? त्रियंच गति तिर्यंच के गति जीव। की। ठीक है। उसकी हमने परिभाषाएं देखी थी कि जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है, मनुष्य शरीर धारण करता है, तो उसे मनुष्य गति का जीव कहते हैं।
ठीक है, मनुष्य गति कहते हैं। ऐसे ही जब कोई जीव कहीं से मरकर त्रियंच गति में अर्थात त्रियंच शरीर धारण करता है तो उसे त्रियंच गति कहते हैं। ऐसे ही नरक गति भी है और स्वर्ग गति की परिभाषा भी है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख कहाँ लगता है हमें, नरक गति में। क्यों? बोल के ही रखा है कि पाप करोगे तो नरक जाओगे, है ना। उस दिन हमने नरक का भी वर्णन थोड़ा सा देखा था कि नरक गति में कैसा है, क्या है वहां पे, सर्दी है, गर्मी है, कैसी सर्दी गर्मी है। जैसी अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हम तो क्या कर लेंगे, शॉल ले लेंगे, स्वेटर ले लेंगे, है ना, उसको बचने का उपाय करते हैं। परंतु नरक में ऐसा कुछ है क्या? नहीं। नरक में क्या है, वो चीजें भोगनी ही पड़ेंगी, वैसा करना ही पड़ेगा। और कैसी गर्मी होती है वहां पे, लोहे को पिघला देने वाली गर्मी। ठीक है, वैसी ही उतने ही लेवल की ठंड भी वहां पर होती है। और क्या होता है कि वहां पर एक सेमल वृक्ष होता है। अगर गर्मी हो रही है तो क्या करते हैं, छाया, हम पेड़ के नीचे जाते हैं छाया के लिए। तो क्या होता है, अगर वहां पे कोई छाया के लिए पेड़ के नीचे भी जाए और उस पेड़ का एक पत्ता यदि नीचे गिरे तो क्या होता है पता है, सीधा हमारा शरीर का अंग कट जाता है। पर यहाँ पे यदि ऐसा कोई काटे तो हमारा बॉडी पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा, तो जुड़ेगा क्या? नहीं। पर वहां पे अपने आप जुड़ भी जाता है, ऐसा उनका शरीर होता है। मतलब सोचिए कितनी यातनाएं होती है नरक गति में, कि गर्मी हो रही है, सर्दी सहनी पड़ रही है, वो सेमल वृक्ष के पत्र गिर रहे हैं, हमेशा मार काट मची हुई है। ऐसा वो नरक गति का वर्णन किया हुआ है। अब हमने देखा था त्रियंच गति के भी दुख हमने देखे थे, कि त्रियंच गति के दुख क्या है, कि बांध कर रखते हैं, है ना। जो हमें फ्रीडम चाहिए होता है कि हमें खुली हवा में घूमने दो, वो वहां पे हो पाता है क्या? नहीं। लोग क्या करते हैं, अपने घर में पालते हैं उन सबको, और अगर रास्ते पे के हो तो हम क्या करते हैं, भगाते हैं उन लोगों को, है ना। और अब मनुष्य गति के जी, तो मनुष्य गति के जो दुख है वो आप सभी अच्छे से जानते ही है, हम सभी अनुभव में ले ही रहे हैं कि मनुष्य गति में क्या दुख है ना। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं देवगति, स्वर्ग अर्थात, है ना। तो सबको अच्छा लगता है, सब जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। इच्छा क्या होती है, अगर गति में चॉइस करने की बात आए तो स्वर्ग ये सबसे अच्छी गति मानी, मतलब मानी जाती है, क्या लगती है हमें कि स्वर्ग अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां सब सुख है। देखिए, मनुष्य गति में दुख है, ठीक है, अभी मनुष्य गति तो हमें पसंद नहीं आ रही है, त्रियंच गति हमें जाना नहीं है, नरक गति के दुख भी बहुत भारी है तो नरक गति में भी जाना नहीं है। अब बचा कौन सा, स्वर्ग गति, है ना, और वहां तो सुख दिख रहा है। तो क्या करना है, स्वर्ग जाना है ना, देव गति प्राप्त करनी है। पर अब वहां के भी दुख दिखा रहे हैं, कि जो आप कह रहे हो, जो आपको लग रहा है कि वहां पर सुख है, परंतु वहां पर सुख नहीं है। वहां कैसा दुख है, वहां मानसिक दुख है। भले ही आपको शारीरिक दुख ना हो, कुछ रोग आदि ना हो, पर क्या होता है, मानसिक दुख होता है। जैसा हमें होता है ना कि कोई बड़ा हमें अगर बार बार ऑर्डर करता रहे तो बुरा लगता है या नहीं लगता है, कि अब मेरे ऊपर हुकुम क्यों चला रहे हो। तो वैसे ही जो ये मानसिक दुख, जो टॉर्चर हम बोलते हैं, उस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि देव गति में भी क्या होता है, जो छोटे देव होते हैं ना, उन पर बड़े देव अपनी मतलब क्या बोलते हैं, हुक्म चलाते हैं, है ना। जैसे जूनियर सीनियर्स का होता है, वैसे ही वहां पर मेंटल मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो कैसी हो रही है, मानसिक, है ना। तो इसलिए स्वर्ग गति भी दुखदाई है उस तरह से देखा जाए तो। फिर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर चारों गतियों में से अच्छी गति कौन सी है, कौन सी लग रही है। विपिन जी, अभी आपने चारों गति का थोड़ा थोड़ा वर्णन देखा, हमने दुख देखे, तो बेटर कौन सी लग रही है इनमें से? मनुष्य गति। चलिए, मनुष्य गति। चंदन जी, आपको कौन सी लग रही है? बोलिए बोलिए, जो आपको लग रहा हो आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, वैसे तो मनुष्य गति पर ऐसे तो कोई नहीं। कोई नहीं है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट एक अपने पर्सपेक्टिव से हमें कौन सी अच्छी लग रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो मनुष्य गति, मनुष्य गति। वैशाली जी, आपकी क्या राय है? बाकी सबसे कंपेयर करें तो मनुष्य गति। चलिए, तो अभी यहाँ पर मेजोरिटी आई है हमारे पास में मनुष्य गति की। चारों गतियों में से मनुष्य गति ये हमें सुख मतलब
अच्छी लग रही है ना। अगर चार हमारे पास में ऑप्शंस है तो एक ऑप्शन चूज करना है, तो हमने मनुष्य गति को चूज किया। पर अब आप देखिए, यदि मनुष्य गति अच्छी होती या मनुष्य गति अच्छी है, तो जो तीर्थंकर हुए हैं, जो भगवान हुए हैं, वो इसको क्यों छोड़ते? बताइए, सब हुए तो मनुष्य गति में ही थे ना। जन्म कहाँ हुआ था उन सबका भी? मनुष्य गति में ही हुआ था, बालक के रूप में। जब दीक्षा लेकर आखिर फिर उन्होंने इस गति को त्यागा ही क्यों? अगर ये अच्छी है, सुख देने वाली है, तो फिर इसको त्यागने की बात, छोड़ने की बात क्यों आई है? और जो हम बोलते हैं ना कि इस संसार भव का हमें नाश करना है, तो ये संसार में जो ये चारों गतियां है, ये चारों गतियां ही संसार में आती है। ऐसा नहीं है कि नरक और देव गति और मनुष्य गति, त्रियंच गति, मतलब इसमें से हम क्या करते हैं, स्वर्ग को बाहर कर देते हैं कभी कभी, और बाकी की तीन गतियां ये संसार है और स्वर्ग बाहर हो गया, तो ऐसा नहीं है। स्वर्ग भी अर्थात देव गति भी किस में आती है? इसी में आती है ना, संसार में ही आती है। इसीलिए ये चारों गतियां ही कैसी है? दुखदाई है। अब ये चारों ही गतियां यदि दुखदाई है, तो इसमें से हमने ये भी देख लिया कि मनुष्य गति हमें अच्छी लग रही थी, तो यदि अच्छी लग रही है, तो बताइए तीर्थंकर आदि जो हुए हैं, भगवान हुए हैं, उन्होंने इसको क्यों त्यागा? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दुख है, इसीलिए इसे त्यागा। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुरता ध्यान में आ गई, जीवन की क्षण भंगुरता ध्यान आ गई, इसलिए इसे त्यागा। पर एक अपेक्षा से देखा जाए तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है कि बाकी के कंपैरिजन में ये गति अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहीं से हम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे तीर्थंकर भगवान जो हुए हैं, उन्होंने मनुष्य गति में जन्म लेकर फिर दीक्षा धारण कर ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो एकमात्र कहाँ से हो सकता है? मनुष्य गति से। इसीलिए ओवरऑल कंपैरेटिवली सबके सब गतियों में सबसे अच्छी गति हम बोल सकते हैं तो मनुष्य गति को। ऐसे ही आप लोगों ने पंचकल्याणक देखे होंगे, तो जिस दिन देव की, भगवान की पालकी उठाने की बात आती है, तो वहां पर आपने एक सीन देखा होगा, एक देखा होगा दृश्य कि देव और कौन होते हैं? मानव। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है? चर्चा होती है कि भगवान की पालकी सर्वप्रथम कौन उठाएगा, सबसे पहले कौन उठाएगा। तो वो मौका भी किसको मिलता है पता है? मानवों को मिलता है, देवों को नहीं मिलता भगवान की पालकी उठाने का भी। जिसमें आता है, देव और मानवों की चर्चा ये चल पड़ी, ऐसे करके एक भजन भी है जिससे ये बताया हुआ है कि सबसे पहला सौभाग्य भी मानव को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो संयमी, वहां पर संयम उतना पालन होता है ना। तो इसके लिए ऐसा देखा जाए तो चारों गतियों में से हम थोड़ा श्रेष्ठत्व हम मनुष्य गति को दे सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इतना मनुष्य भव हमें मिला है तो उसे व्यर्थ जाने देना नहीं है। इसीलिए बार बार प्रवचनों में ये बात बोली जाती है कि इतना दुर्लभ मनुष्य भव यदि प्राप्त हुआ है तो इसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। कैसे व्यर्थ नहीं जाने देना है? सोचिए, एक समुद्र हो और उसमें आप एक कंकड़ फेंको और डुबकी लगाकर वो निकाल के भी ले आओ, कितना दुर्लभ है ये, कितना मुश्किल टास्क है। इतना बड़ा समुद्र, उसमें हम एक छोटा सा पत्थर फेंक रहे हैं और वो हमें मिल जाए, उसमें से वापस मिल जाए, कितना मुश्किल टास्क है। तो वैसा ही हमें इस संसार में ये मनुष्य गति मिली है, उस पत्थर की तरह, उस चिंतामणि रत्न की तरह। तो हमें इसे गंवाना है या बचाना है? मतलब बचाना है अर्थात इसे यूज करना है अच्छे से। हम जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, वो इस मनुष्य भव में हमें करना है। ये यहाँ पे बात बताने वाली है ना। चलिए, अब गति वाले पाठ में एक और चीज बची कि आखिर क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि आखिर हमें इन गतियों में जाना कैसे पड़ता है, रीजन क्या है। जैसे हम मनुष्य गति में आए हैं तो इसका रीजन क्या है? अगर त्रियंच में कोई जा रहा है मरकर, तो क्यों जा रहा है उसका रीजन भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मनुष्य गति का ही देखते हैं कि मनुष्य गति में क्या होता है कि जब कोई जीव अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का भाव करता है, ठीक है, अर्थात क्या कि जैसे अपने स्वभाव की सरलता से, मतलब जो चीज है थोड़ा सरल तरीके से लेता है ना, उसमें ज्यादा गुस्सा करना या ये चीजें नहीं होती, असंयमी नहीं होता है, तो तब क्या होता है? वो मनुष्य गति में जन्म लेता है। ऐसे ही त्रियंच गति का जो जीव होता है उसके क्या भावों में कुटिलता होती है, अर्थात जो मायाचारी हम कहते हैं ना, वो मायाचारी जब जीव करता है तो कौन से गति में जन्म लेता है?
त्रियंच गति में जन्म लेता है। ऐसे ही नरक गति क्या होगा? अपोजिट टू मनुष्य गति। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे हमने क्या देखा था? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। मतलब हर चीज को सिर्फ इकट्ठा करने की इच्छा, बहुत क्रोध करना इत्यादि, ये जो सब जो होता है ना, कभी कभी हम बोल देते हैं कि इसकी नारकी जैसी प्रवृत्ति हो रही है, पशु जैसे मारा पीट, मतलब जब झगड़ा कर रहे होते हैं तो कुत्ता बिल्ली जैसे झगड़ रहे हैं। तो वैसी चीजें जो बहुत कपटी ऐसे जो भाव होते हैं ना, तो उस सब से कहा जाते हैं नरक गति में। और ऐसे ही जो देव गति होती है वो मंद कषाई वालों को होती है। तो देखिए हमारा एक प्रॉफिट तो यहाँ से क्रोध का, मंद कषाय का भी आ रहा है। यदि हम मंद कषाई रहेंगे, संयम से पालन करेंगे, तो स्वर्ग गति मिल सकती है ना? चंदन जी, विपिन जी, तो देखिए मैं आपको याद दिलाते रहूंगी आपका टास्क, कि आपको वो चीज जो बाद में याद आ रही है ना, वो टाइम पे याद आए, ताकि, है ना, ताकि हम जो ये नरक गति और जो त्रियंच गति के दुख जो हमें अच्छे नहीं लग रहे ना, वहां हमें नहीं जाना पड़े, उससे बचाने का वो टास्क है ना? नहीं तो क्या होगा कि फिर अभी तो इतना पढ़ लिया और यदि पढ़ा हुआ यूज में नहीं लेकर आए, है ना? देखिए स्कूल में भी जब बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाता है या ये होता है, तो क्या क्वेश्चन होता है बच्चों को? ये हमें यूज में ही नहीं आना है, बट जब बड़े होते हैं और वो यूज में आने लगता है, बोलचाल के व्यवहार की भाषा में, तब समझ में आता है। तो वैसे ही जो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, उसे हमारे लाइफ में हमें कहाँ अप्लाई करना है, वो चीजें जब हम समझेंगे तब इसको सही पढ़ा हुआ माना जाएगा। जैसे हमने पढ़ तो लिया कि क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, पर आज पढ़ लिया और बस क्लास के बाद में ही अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर हम गुस्सा हो गए, तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का, बताइए? अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, नहीं तो कैसा हो जाएगा कि एक पिता ने अपने पुत्र को बोला कि जाओ जाकर पानी लेकर आओ, और बच्चे ने सुन लिया, तो पिताजी क्या बोलेंगे? अरे सुनाई नहीं दे रहा कि पानी लेकर आओ? तो सुन लिया मैंने, पर वो सुना कब माना जाएगा? जब वो पानी लेकर आएगा, है ना, जब वो क्रिया करेगा वैसी। तो वैसे ही जब हम पढ़ लेंगे कि क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, पर ये पढ़ा हुआ कब पढ़ा हुआ माना जाएगा? जब हम उसको अपने लाइफ में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब जो चार गतियां देखी, अब मनुष्य गति भी छोड़ने वाली ही बोली, ये तो एक मार्ग रूप में हो गई। पर अब इन चारों के अलावा एक पंचम गति कही गई है। पंचम गति अर्थात मोक्ष। ठीक है, मोक्ष क्या होता है? जो हमने देखा ना, सिद्ध परमेष्ठी देखे थे, उनका स्थान कहाँ है? मोक्ष में। अर्थात क्या? पूर्ण सुखी। हमने शुद्धातम है मेरा नाम वाला पाठ भी देखा था। वहां पे क्या देखा था? कि मुक्तिपुरी है मेरा धाम। वो मुक्तिपुरी जो है ना, वही यहाँ पे पंचम गति कही गई है। पंचम गति अर्थात मोक्ष की बात कही है, मुक्तिपुरी की बात कही है। तो वो कैसी है? हमने देखा ही है उस पाठ में, कि जहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है, केवल क्या है? मेरा शुद्धातम और मैं। तो वैसी पंचम गति ही सुख वाली है। तो इसके लिए क्या करना होगा? ये चारों गतियों से, ये चारों गतियों में घूमने का चक्कर हमें खत्म करना होगा, है ना? तो हम वो पंचम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और उस पंचम गति में जाने का मार्ग हमें मनुष्य गति से मिलेगा, जो आज हमें मिल भी रहा है ये जिनवाणी पढ़ने का। वरना कितने ही लोगों ने मनुष्य गति में जन्म लिया है, बताइए? उसमें से कितने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं? ये परमागम ऑनर्स भी हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम जुड़े, है ना? कहाँ कहाँ से हम आज इकट्ठे आकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? अगर पहले भी ये चल रहा था, आपको नहीं पता था जब भी ये चल रहा था, है ना, क्लासेस चल रही थी, तो पर क्या होता है जब आप उसका यूज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? जो हम मनुष्य भाव का यूज अभी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है हमने वास्तव में इसका, कितना टाइम बीत गया जब तक हमने इस चीज को नहीं जाना, है ना? तो यही है कि अब जान लिया है तो इसे छोड़ना नहीं है और उस पर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखिए, हमने हर पाठ के बाद में उसका लाभ देखा कि हमें उसको जानने से क्या लाभ हुआ। तो अब ये जो चारों गतियों का हमने इतना पाठ पढ़ा कि चारों गतियों में दुख है, उसके जाने का रीजन क्या क्या है, पंचम गति सुख वाली है, तो ये सब जानकर हमें प्रॉफिट क्या है, हमें लाभ क्या है? तो सबसे पहला तो क्या है कि चारों गतियों में दुख है, ये चीज हमें समझ में आ गई।
जो हमें कभी स्वर्ग अच्छा लगता था, कभी मनुष्य गति अच्छी लगती थी, तो वो चीज हमें समझ में आ गई कि चारों गतियों में ही क्या है, दुख है। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो चारों गतियों में जो भ्रमण का रीजन है ना, वो क्या है, हमारे शुभ और अशुभ भाव। यदि हम समराइज करें सबको, तो क्या है कि जो हम अच्छे भाव कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं, उसका ही रीजन, उसका ही फल हमें क्या मिल रहा है, ये चार गतियां मिल रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। और तीसरा पॉइंट क्या, कि हमें इसका उपाय भी मिला कि इससे कैसे छूटना है। तो उसका उपाय क्या है, वीतरागता। अर्थात क्या, कि जो ये शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं उनको छोड़ना है। हमने वीतरागता देखी थी ना। क्या वीतरागता, क्या अर्थ होता है कि राग का बीत जाना। अर्थात अगर राग बीत गया तो जो शुभ और अशुभ लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे। तो ऐसा उपाय मिलता है। और ये कब होगा, जब हम अपने आप को ज्ञायक भाव जानेंगे तब, है ना। इसके लिए ये पाठ हमें लाभदायी है, जिससे हम ये जान पा रहे हैं कि क्या है, हर पाठ का लाभ एक ही निकलेगा, कि हमें अपनी आत्मा को जानना है। जिससे मेन हमारा मोटो क्या है, कि अपनी आत्मा को जानना, है ना। तो अपनी आत्मा को जानेंगे तो सच्चा सुख प्राप्त करेंगे, अर्थात पंचम गति को प्राप्त करेंगे, और ये चारों गति दुखदाई जानकर इन्हें हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आज यहाँ पे अभी हमारा गति वाला पाठ समाप्त हुआ है। इसमें से किसी को कुछ डाउट? विपिन जी, चंदन जी, वैशाली जी, महर्षि, किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को, समझ में आया है? चलिए, फिर अगला पाठ है हमारा द्रव्य, है ना। देखिए, इसी पाठ को अभी आज हम जो भाग 2 पढ़ेंगे, इसी को आगे भाग 3 में आपको द्रव्य गुण पर्याय ऐसे करके इसका बड़ा लेवल में एक और पार्ट आएगा। ठीक है। तो अभी हम ना थोड़ा बेसिक, मतलब जितना यहाँ पे जानने योग्य है उतना हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब सब द्रव्य कितने होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है इत्यादि। और फिर इसको डीप से हम आगे, जो अभी हमारा तीसरा भाग स्टार्ट होगा तब हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पाठ का नाम है द्रव्य। अब गिनती में द्रव्य कितने होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य 6 होते हैं। ठीक है। पर वास्तव में द्रव्य कितने हैं, अनंत है। ठीक है। पर अब अनंत को तो हम बोल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें हम कितना बोले जाते हैं, तो 6 बोलते हैं। ठीक है। द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं। अब द्रव्य अर्थात क्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि द्रव्य द्रव्य हम इतनी बात कर रहे हैं तो कौन से द्रव्य है ये, वो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, ये वाला द्रव्य की बात हो रही है क्या यहाँ पे? तो नहीं, है ना। हम अष्टद्रव्य बोलते हैं ना, जब मंदिर में जाके पूजा करते हैं तब वहां पर अष्टद्रव्य करते हैं ना, अष्टद्रव्य से पूजन होती है। तो वो अष्टद्रव्यों की बात हो रही है कि यहाँ पर? तो नहीं, यहाँ पे कौन से द्रव्यों की बात हो रही है, कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। गुणों के समूह को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और वो द्रव्य कितने होते हैं, तो द्रव्य 6 होते हैं। अब कौन कौन से, देखिए द्रव्यों के नाम आप भी जानते होंगे, हम एक बार पढ़ते हैं। जीव, आगे क्या नाम है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। विपिन जी, याद हुए 6 नाम? जीव, अजीव, धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल। हाँ, बहुत बढ़िया। चंदन जी, बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत बढ़िया। वैशाली जी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। महर्षि? चलिए, ज्योति जीव, जी। हाँ, बोलिए बोलिए। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल और काल। आकाश और काल। ठीक है। आकाश हाँ। और काल। हाँ, ज्योति जी आप बोलेंगे। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म,
आकाश और काल। ठीक है, आपने 5 नाम सही बोले हैं। जो दूसरा नाम अजीव बोला ना, वहां पे अपने को पुद्गल बोलना है ना, पुद्गल। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ, हाँ हाँ। तो क्या हो जाएंगे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला ऐसा कि वहां अजीब नहीं बोलना है? देखिए, बहुत बार हो जाता है कि पुद्गल और अजीव, तो यहाँ पे ऐसा बात है कि 7 तत्वों में अजीव आता है और द्रव्यों में पुद्गल आता है। ठीक है, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब यहाँ पे 6 द्रव्यों के नाम सभी को याद हो गए ना, कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इसमें हम देखें तो इसे हम जीव और अजीव, क्योंकि हमने पहले द्रव्य मतलब पहले हमने जीव वाले पार्ट में पढ़ा था कि जीव होता है जो लिविंग थिंग्स और अजीव नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये जो 6 द्रव्य है, इसे भी यदि हम 2 पार्ट में करें, जीव और अजीव, तो कैसा होगा कि जो जीव द्रव्य है ना, वो एकमात्र जीव, और फिर जो बाकी के 5 है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये किस में जाएंगे? अजीव में। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि 6 द्रव्यों में से जीव और अजीव ऐसा पार्ट कीजिए, तो क्या होगा? जीव एकमात्र जीव, और बाकी के जो 5 द्रव्य है वो सारे क्या कहलाएंगे? अजीव। ठीक है, चलिए अब इसमें से एक क्वेश्चन है। देखिए, जीव अर्थात क्या? हम आत्मा को बोलते हैं, सोल, तो वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही है ना? किसी ने देखा है क्या आत्मा को? नहीं, है ना? वो क्या होता है? जानने में आता है। तो आत्मा तो हमें डायरेक्टली आंखों से दिखाई नहीं देती। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी सब दिखाई नहीं देते। पर एक द्रव्य दिखाई देता है, जो है पुद्गल द्रव्य, है ना? तो पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अब एक एक की हम परिभाषा देखते हैं। देखिए, जीव किसे कहते हैं? हमने क्या पढ़ा था परिभाषा जीव की? वही सेम परिभाषा है कि जो जानता देखता हो, जिसमें ज्ञान चेतना पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? जीव। तो वो ही यहाँ पे जीव द्रव्य है। अब पुद्गल जो हमने बात की, तो पुद्गल क्या होता है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए। अब ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये क्या चीज आ गई? तो देखिए, मेरे पास में ये एक पेंसिल है, ठीक है, मैं इसको टच कर पा रही हूँ। टच मतलब टच करना, ये क्या हो जाएगा? स्पर्श। ठीक है, उसके बाद में इसका टेस्ट, इसका कुछ टेस्ट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? रस। वर्ण मतलब ये रेड कलर का है, इसमें ब्लैक कलर भी है, व्हाइट कलर भी है, ये हो जाएगा वर्ण। और गंध यानी इसका सुगंध, कुछ स्मेल हो इसका, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण, गंध। ठीक है, तो किसी भी चीज में जो पुद्गल वस्तु है, जो हमें ये सब दिखाई दे रहा है ना दुनिया में, वो सब जो दिखाई देने वाली चीज है वो क्या है? पुद्गल। जैसे हमारा शरीर क्या है? पुद्गल, है ना? चश्मा क्या है? पुद्गल। कपड़े क्या है? पुद्गल। जिसे हम टच कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, ये सब चीजें जो होती है वो पुद्गल में पाई जाती है। तो देखिए, जीव की परिभाषा क्या हुई कि जो जानने देखने वाला हो वो जीव। पुद्गल जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पाया जाए, वो पुद्गल कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या था? धर्म। धर्म अर्थात क्या? देखिए, 2 चीजें होती है। अब यहाँ पे धर्म, अधर्म हम साथ में पढ़ेंगे। धर्म और अधर्म, एक चलाता है, मतलब एक का काम क्या है? हम बोल सकते हैं चलाना, और दूसरे का रोकना। अब यहाँ पे परिभाषा देखते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है? स्वयं चलते हुए। हाँ जी, वैशाली जी बोलिए। दीदी आपने क्या बोला? जिसमें स्पर्श, रस और वर्ण पाया जाए। जिसमें स्पर्श, रस, गंध अर्थात स्मेल और वर्ण, गंध। है ना? 4 चीजें। ठीक है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 जिसमें पाया जाए वो क्या कहलाता है? पुद्गल। अब धर्म, ठीक है, धर्म अर्थात क्या? कि जो स्वयं जीवों को और पुद्गलों को क्या करे? चलाने में निमित्त हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात क्या है? निमित्त कहा गया है, वो चला नहीं रहा है, वो कारण नहीं है चलाने वाला। मतलब अगर मैं, मेरा हाथ यहां से ये हिलाया, दिख रहा है आपको? मैं हाथ हिला रही हूँ, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? तो हाथ जब इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें जो निमित्त भूत है वो कौन कहलाएगा? धर्म द्रव्य। ठीक है, अब ये उंगली है, ये ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, तो ये जो यहां से यहां गई, ये जो चलने में, जो हिलने में निमित्त हुआ, वो कौन है? धर्म द्रव्य है।
अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो ये उंगली को हम कभी इधर से इधर ही नहीं कर पाते, ठीक है, या हमारा हाथ उठ ही नहीं पाता, या हम चल ही नहीं पाते। पर अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब अब मैं एनी टाइम चलती ही रहती हूँ क्या, धर्म द्रव्य तो है, पर हम क्या एनी टाइम चलते ही रहते कि हर टाइम बस चल ही रहे हैं क्या, तो नहीं। जब स्वयं इच्छा हो, अर्थात जब स्वयं जीव और पुद्गल चाहे, ठीक है, यहाँ पे बात ये है कि जब स्वयं जीव चाहेगा कि मुझे अभी यहाँ से उठकर जाना है, तब जो चलने में निमित्त कहलाएगा वो क्या होगा, धर्म द्रव्य, ठीक है। ऐसा धर्म द्रव्य है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि मछली को क्या सहायक होता है, पानी, है ना, पानी तो है, ऑल टाइम है, तो जो पानी में मछली है उसको, मछली को चलने के लिए निमित्त क्या होता है, वो पानी। वैसे ही हमारे जीवों के और पुद्गलों के चलने में निमित्त कौन है, धर्म द्रव्य। अब चलने की बात हो गई, अब रुकने की चीज, कि जैसे हम रोड से जा रहे हैं धूप से, तो हम कहाँ रुकते हैं, एक वृक्ष के नीचे, तो वो वृक्ष क्या हुआ हमारे लिए, निमित्त हुआ रुकने का, छाया रूप निमित्त हुआ। तो वैसे ही जब स्वयं जीवों को और पुद्गलों को रुकने में निमित्त, तो वो क्या कहलाएगा, अधर्म द्रव्य। समझ में आ रहा है विपिन जी, समझ में आ रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब जो धर्म और अधर्म है वो मतलब अम, जीव के भी मूवमेंट में होते हैं, या मतलब रोकने में, या सिर्फ पुद्गल के? हाँ देखिए, नहीं, हम परिभाषा में क्या देख रहे हैं, जीव और पुद्गल दोनों के ही, अच्छा। ठीक है, बट वो नहीं हमें चला रहे या रुका रहे। जब हमारा मतलब जब हमारी इच्छा हो, जब स्वयं जीव चाहे, तब वो निमित्त मात्र है, ठीक है। चलिए, अब तो अधर्म समझा कि रोकने के लिए निमित्त है, ठीक है। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में जो निमित्त है वो अधर्म द्रव्य हुआ। तो अभी तक हमने कितने देखे, चार, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। सभी को ये क्लियर है, चारों क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आकाश। तो आकाश क्या काम करता है पता है, हमें रहने के लिए स्थान देता है। अब आप बोलेंगे कि आकाश तो हमें ऊपर दिखता है, अभी हमने क्या बात की थी कि केवल एक मात्र पुद्गल दिख रहा है, पर कोई बोल सकता है कि हमें तो आकाश भी दिख रहा है, ऊपर नीला नीला सफेद सफेद इतना बड़ा, वो क्या है, वो आकाश ही तो है। पर वो आकाश नहीं है, यहाँ आकाश द्रव्य की बात करी जा रही है। तो आकाश द्रव्य वो होता है जो हमें रहने के लिए स्पेस दे, है ना। यदि आकाश द्रव्य नहीं होता तो हम यहाँ टिक ही नहीं पाते, रह ही नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पे मुझे अभी, मैं जहां पे बैठी हुई हूँ, तो वहां पे बैठने के लिए भी जो स्पेस बनी हुई है वो कौन दे रहा है मुझे, आकाश द्रव्य दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि जब क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में होता है तो वहां क्या होता है, आकाश नहीं है, इसीलिए इंसान टिक नहीं पाता, मतलब रह नहीं पाता वहां पे, है ना। वैसे ही बात कर रहे हैं, जहां आकाश द्रव्य है वही इंसान रह सकता है, जीव पुद्गल ये रह सकता है, ठीक है। तो सब द्रव्यों को जगह देता है, जो रहने की जगह देता है वो क्या है, आकाश द्रव्य का काम है। अवगाहन, जिसे अवगाहन बोला जाता है, जो शास्त्र शब्द है उसका, कि सब द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है, ठीक है। तो चलिए ये आगे। मतलब, सॉरी, एक क्वेश्चन ये है कि मतलब आकाश तो चारों तरफ है, हम्म क्योंकि अब हवा में भी मतलब जीव है, सब जगह है, तो मतलब स्पेस में हम्म भी आकाश तो स्पेस में भी है। देखिए, इसमें हम जब स्पेस की बात होगी तो यहाँ पे हम अभी स्पेस अलग समझते हैं, बट जब हम तीन लोक का नक्शा देखते हैं ना, तो उसमें जो लेयर्स आती है, उसके बाद में लोकाकाश जो हमारा तीन लोक है, और एक होता है अलोकाकाश, ठीक है, जिसे आज हम स्पेस बोलते हैं, जो हमारे लिए अलोकाकाश है, ठीक है। हम जैन भूगोल से चलेंगे तो जो अलोकाकाश है, ठीक है, तो वहां पे बात आती है कि वहां पे हम लोग नहीं जा सकते, मनुष्य नहीं जाते, तीन लोक में ही है, त्रस नाड़ी में जो जीव है वो, तो उसलिए वहां पे बात कही जा रही है, उस अपेक्षा से हम स्पेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। हाँ, अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे आता है काल द्रव्य। तो काल द्रव्य अर्थात क्या, काल अर्थात क्या होता है, समय, टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या करता है, हम बोलते हैं ना टाइम कभी रुकता नहीं है,
हमेशा चेंज होता रहता है। तो वैसा ही यहाँ पे काल द्रव्य है कि काल द्रव्य अर्थात क्या, कि जो जीव और पुद्गलों में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव करता रहे, मतलब परिणमित कराता रहे। जैसे यदि, जैसे क्या होता है, कोई बच्चा होता है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, ठीक है। तो भाई यदि कोई कहे कि अभी बच्चा हुआ है, चलो कर दो आप इसको 20 साल का, आपने किया है ना, तो कर दो अभी के अभी 20 साल का, तो नहीं। जैसे जैसे दिन, वर्ष, महीने बीतते हैं, वो अपना स्वयं अपने आप बड़ा होता है ना। तो उतना काल लग रहा है, तो वो जो काल का परिणमन हो रहा है ना। बालों की लेंथ जो बढ़ती है, वो क्या अपने काल के अनुसार प्रत्येक हर टाइम कुछ ना कुछ परिणमन हमारे शरीर में भी चल रहा है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि जो परिणमन, जो काल व्यतीत हो रहा है, बढ़ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वो अर्थात क्या, काल द्रव्य, जिसके कारण वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने द्रव्य देखा ना, तो कितने द्रव्य देखे, 6। तो इन 6 द्रव्यों को मिलाकर ही बनता है हमारा विश्व। इसके अलावा विश्व में और कुछ नहीं है। जितनी भी सब चीजें हैं हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो विश्व की परिभाषा देखी क्या, विश्व की परिभाषा क्या हो जाएगी कि 6 द्रव्यों के समूह को, अर्थात जो ये 6 द्रव्य अभी हमने देखे, इसके समूह को क्या कहेंगे, विश्व कहेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक चीज की तरफ, कि जो अभी हमने 6 सॉरी, द्रव्य देखे। हाँ जी विपिन जी बोलिए। मेरा एक और प्रश्न था कि मतलब जैसे अपन ने बेसिक डेफिनेशन जो थी द्रव्य की गुणों के समूह को हम्म। द्रव्य कहते हैं, तो वो मतलब गुणों के समूह को अपन इसमें जो है मतलब जीव पुद्गल और इनसे कैसे टाई कर रहे हैं, मतलब जैसे अपन बोल रहे हैं जीव गुणों का समूह हुआ, वो भी पुद्गल गुणों का समूह, धर्म गुणों का समूह, तो वो कैसे टाइन हो रहा है उससे? बहुत बढ़िया। देखिए, तो यहाँ पे जो ज्ञान चेतना, मतलब जो हम गुण बोल रहे हैं ना, दर्शन ज्ञान, ये क्या होता है, गुण। तो इनके अच्छा, साथ में, इसके साथ वैसे ही स्पर्श रस गंध, हमने ये किसके गुण गिनवाए, पुद्गल के गुण, ठीक पुद्गल है। के। हाँ, और उसके बाद में धर्म का क्या हो जाएगा कि चलाने में चलो। निमित्त, ये उसका गुण है। अधर्म का रोकने में निमित्त, है ना। वैसे ही आकाश द्रव्य का अवगाहनत्व, मतलब ठहरने, मतलब किसी को जगह देने के लिए, स्पेस देने के लिए। और काल का क्या हो जाएगा, परिणमन, है ना, ये उसका गुण है। अच्छा। तो इन सब गुणों के समूह को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और इन 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। हाँ। हम्म। अब बात आगे आती है कि इनकी संख्याएं क्या है, जीव कितने होते हैं, पुद्गल कितने होते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे आएगी। तो देखिए, जीव कितने होते हैं, अनंत, ठीक है। जीव कितने होंगे, अनंत। फिर पुद्गल जीव के डबल, मतलब देखा जाए तो अनंतानंत, ठीक है। मतलब देखिए, जीव से ज्यादा पुद्गल की आबादी है, पुद्गल ज्यादा है, ठीक है। तो क्या, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। फिर धर्म, अधर्म और आकाश, ये एक एक है। और काल असंख्यात, ठीक है। देखिए, संख्या समझ में आ रही है। जीव कितने हुए, अनंत। पुद्गल अनंतानंत, ठीक है। उसके बाद में धर्म, अधर्म और आकाश, ये कितने हैं, एक। और काल असंख्यात, या हम ऐसा भी कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, ठीक है। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये हो गई द्रव्यों की परिभाषाएं और संख्या के बारे में। अब जो हमने बात की कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि इस विश्व को बनाया किसने है। आता है, नहीं आता है, नॉर्मली भी हमें आता है कि इस विश्व को किसने बनाया। तो क्या कहा जाता है कि भाई भगवान द्वारा रचा हुआ है, बोलते नहीं बोलते हैं। लौकिक में आप यदि बाहर किसी से भी पूछेंगे तो भाई इस दुनिया को किसने बनाया, तो क्या आंसर आता है, भगवान द्वारा बनी हुई है, भगवान ने बनाया है। सोचिए। तो यहाँ पे क्या है कि नहीं, भगवान ये विश्व को बनाने वाले नहीं है। हमने देखा था ना भगवान की परिभाषा में कि कैसे है, वीतरागी है, कि उनको तो कुछ राग ही नहीं बचा है, तो वो क्यों बनाएंगे कुछ, है ना। और फिर अगर बनाना ही है तो फिर किसी को कम ज्यादा ऐसा क्यों देंगे, सभी को सेम दे देते सब चीजें। पर इसीलिए बोलते हैं कि ये जो विश्व है वो किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वनिर्मित है। और कैसा है, अनादि निधन है, मतलब उसका ना स्टार्ट पॉइंट है ना एंड पॉइंट है,
ठीक है, अनादि अनंत है। उसके बाद में अब जैसा हमने देखा था कि भगवान कौन है, तो भगवान दुनिया को केवल जानने वाले हैं, है ना, देखा था ना, सर्वज्ञ। दूसरा क्या देखा था, सर्वज्ञता। सर्वज्ञ अर्थात क्या, कि केवल वो जान रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने के भाव भी उनके मन में नहीं आ रहे, तो केवल जानना। तो अगर वो जानने वाले हैं तो बनाने वाले होंगे क्या? वैशाली जी बोलिए, बनाने वाले हैं क्या? तो नहीं। तो फिर कोई ना कोई तो करता होगा। चलिए भगवान नहीं है, हमने मान लिया भगवान नहीं है, तो फिर कोई ना कोई तो करता, कोई और होगा बनाने वाला। तो यहाँ पे उत्तर देते हैं कि जो प्रत्येक द्रव्य है ना, वो अपनी अपनी पर्याय से स्वतंत्र है। जो ये 6 द्रव्य हमने देखे, वो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय से स्वतंत्र है, मतलब हर कोई अपना चेंजेस हो रहा है, किसके, काल द्रव्य से हर एक का चेंजेस अपने आप हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो कोई किसी का कर्ता नहीं है। ऐसी जो स्वतंत्रता है वो यहाँ द्रव्यों के पाठ से हमें समझने को मिलती है, कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी को चला रहा है, रुका रहा है, ऐसा नहीं है, वो मात्र निमित्त मात्र है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यही सब चीजें, क्या द्रव्य वाले पाठ से हमने क्या देखा, कि इस विश्व को कोई बनाने वाला नहीं है। ठीक है, जो कहते हैं कि भगवान बनाने वाले हैं, तो भगवान तो कैसे है, जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है, तो वो बनाने वाले नहीं है। और प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय में परिणमन हो रहा है, तो वो स्वतंत्र है। ठीक है, और ये विश्व कैसा है, अनादि अनंत है, स्वतंत्र है। ठीक, प्रत्येक द्रव्य की परिभाषा ये देख ही ली है। द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक, सभी को समझ में आ गई? देखिए हम एक आपको एक बार और रिवाइज हो जाए इसलिए शॉर्टकट में बता रही हूँ। जीव अर्थात जानने देखने वाला, पुद्गल जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, धर्म स्वयं जीव चलते हुए पुद्गलों को चलते हुए रोकने में निमित्त, ठीक है, मतलब गमनत्व है। ठीक है, फिर अधर्म द्रव्य स्वयं चलते हुए जो जीव और पुद्गल है उनको रोकने के लिए निमित्त। ठीक, अपोजिट ये देखिए, धर्म और अधर्म ऐसे ही, जो चलाने में है तो ये रोकने में है। ठीक, फिर जो आकाश द्रव्य है वो क्या करता है, स्पेस दे रहा है, अवगाहनत्व, और काल द्रव्य परिणमन कर रहा है। ठीक, संख्या, जीव की संख्या कितनी है, अनंत, पुद्गल की अनंतानंत, धर्म अधर्म और आकाश कितने हैं, एक एक, और काल लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, द्रव्य वाला पार्ट यही हमारा फिनिश है ना। इसमें कोई डाउट किसी को? एक प्रश्न था, अनंत और असंख्यात में क्या अंतर है? एक जगह अपन अनंत यूज कर रहे हैं, एक जगह असंख्यात यूज कर रहे हैं। देखिए जब हम जैन गिनती एक होता है, जैसे अभी हमारा होता है कि हम टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, तो हमें एक करोड़, 10 करोड़, एक कहीं तक हमें गिनती आती है। ठीक है, तो वैसे ही जो ये असंख्यात है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, संख्यात, अनकाउंटेबल, असंख्यात अर्थात अनकाउंटेबल। बट वो अनकाउंटेबल भी जब अनकाउंटेबल और हो जाता है ना, तो उसे अनंत बोला जाता है। अगर आप जब क्या बोलेंगे हम, कर्म कांड, जीव कांड जैसे जब जो बड़े बड़े ग्रंथ है जब वो पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये जीव मतलब ये गिनती, जैन गिनती वगैरह सब आती है। तब हमें ये सागर, कल्प, ये जो सब चीजें होती है, आप लोगों ने कहीं या कुछ कभी प्रवचन में सुना भी होगा। मैं आपको एक याद दिलाती हूँ कि एक गड्ढा करते हैं, फिर उसमें एक एक बाल, जो मेंढा होता है उसके एक एक बाल गिर करते हैं, फिर उसपे चक्रवर्ती की सेना चली जाए जब तक वो भरता है। ऐसा अलग अलग एक पैरामीटर समय को लेकर या इन सब संख्याओं को लेकर है, जो यथा संख्या, मतलब जब टाइम आएगा, जब हम ग्रंथों को आगे आगे बढ़ेंगे, तब हम उस चीजों को जानेंगे, है ना। तो अभी बस इतना समझ लीजिए, असंख्यात से बड़ा है अनंत, है ना। तो उसको जब टाइम आएगा तब हम और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट किसी द्रव्य की परिभाषा को लेकर या कुछ चीजों को लेकर? वरना हम अगला पाठ हम आगे बढ़ते हैं। चंदन जी, कोई डाउट? नाम याद हो गए 6 के? बोलोगे एक बार, बोलेंगे आप? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत बढ़िया। देखिए, तो हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आया, सभी को नाम याद हो गए हैं, और परिभाषा
याद हो ही गई है, बहुत आसान सी परिभाषा है, इसमें कुछ ऐसा याद करने जैसा कुछ भी क्योंकि नहीं है। जैसे हाँ। आपने जैसे अधर्म मतलब जीव और पुद्गल को चलाने में, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में जो निमित्त है वो धर्म द्रव्य कहलाएगा। लेकिन हम्म। पुद्गल को चलाने में कैसे निमित्त, जैसे पुद्गल तो कोई वस्तु, जैसे ये पेन है, ये पड़ा है यहाँ पे, अब उसको चलाने में मैं हाथों से उठ के उठा के यहाँ दूसरी जगह रख रहा हूँ, तो उसको चलाने में निमित्त धर्म द्रव्य हुआ ये। हाँ मतलब ऐसा है, देखिए अब ये पेंसिल है, ठीक है, हम्म। हम्म। बट उसको यहाँ मैंने इस हाथ से उठा के इधर भी रखा, तो इसको जो इसका जो ये परिणमन हो रहा है ना, यहाँ से उठा के इधर, ठीक है, जीव के द्वारा किसका किसका चेंजेस हो सकता है? ये पुद्गल का ही। जीव के हाथ में कंट्रोल है पुद्गल को ऊपर नीचे करने का, ठीक है। तो वैसे ही इसका हम बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हमारी बाइक्स, कार्स, उसके बाद में रेलवे, ये सब चीजें क्या होती है? चलने वाली चीजें है ना। तो इनको रोकना, और मतलब हम क्या बोलते हैं कि ब्रेक लगा दिया, बट वो ब्रेक लगना इज ओके, बट उसमें निमित्त वहां धर्म, कौन सा द्रव्य निमित्त हो रहा है चलने में और रुकाने में? तो धर्म और अधर्म द्रव्य, ठीक है। ये नहीं होगा तो चलती ही रहेगी कुछ चीजें, या कभी रुकेगी ही नहीं, ऐसा हो जाता है। जो चीजें पाई जाती है, हम स्पेस में देखते हैं कि एक कुछ चीज है, उसको धक्का मार दो तो बस वो चलती ही रहेगी जब तक उसको कुछ ये नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता कि वहां से वो चीज टर्न हो या वो चीज रुके, है ना। तो वो चीजें वहां देखने में आती है, जिसको हम अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं उससे, ठीक है। आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ चंदन जी? चलिए, तो अगला पाठ है हमारा भगवान महावीर। जैसे हमने पहले पाठ में कौन से भगवान का स्टोरी पढ़ा था, याद है किसी को कुछ? देखिए भूलना नहीं है हमें, पहला पिछला भूलना नहीं है, अगर पिछला भूलते हाँ, जाएंगे तो आदिनाथ। आगे का तो आदिनाथ। हाँ। आदिनाथ भगवान का। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने भगवान आदिनाथ का पढ़ा था, अब दूसरे पाठ में हमारे लिए यहाँ पे दिया गया है भगवान महावीर, ठीक है। भगवान महावीर कितने तीर्थंकरों के नामों में इनका नाम है या नहीं है? है ना, है ना। कितने कितने नंबर के तीर्थंकर है? 24वें। 24वें, बहुत बढ़िया, है ना। 24वें, और अभी जो शासन काल चल रहा है वो भी किनका चल रहा है? भगवान महावीर का ही चल रहा है, ठीक है। जो हम इनके ही इसमें हम जन्म कल्याण के लिए महावीर जयंती जैसे हम उत्सव मनाते हैं, दीपावली जो होती है वो इनके ही निर्वाण पे मनाते हैं, है ना। इनको मोक्ष हुआ था इसलिए उस दिन दीपावली मनाई जाती है। तो वो उनका जन्म से लेकर उन्हें मोक्ष कैसे हुआ उसकी पूरी स्टोरी जो है वो यहाँ पे बताई हुई है इस पाठ में। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमने भगवान आदिनाथ वाले पाठ में भी ये पढ़ा था कि भगवान महावीर ऐसा नाम दिया है, पर भगवान जन्मते नहीं है, बनते हैं। ये लाइन मैंने तब भी वहां बोली थी कि जो भगवान है वो जन्म से भगवान नहीं है, वो क्या बनते हैं। जन्म तो किसका होता है? बालक का ही जन्म होता है। तो यहाँ किनका जन्म हुआ था? तो आज से करीब 2605 वर्ष पहले, कौन से महीने में? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, जिस दिन हम महावीर जयंती मनाते हैं, उस दिन की तिथि क्या है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ठीक है, महावीर जयंती के। तो उस दिन बालक वर्धमान का जन्म हुआ था, ठीक है। जब बालक हुआ था तो उनका नाम क्या रखा गया था? वर्धमान। जैसे हमने देखा था ना 24 तीर्थंकरों के नामों में कि भगवान महावीर के कितने नाम थे? 5 नाम थे। तो उन पांचों नामों की स्टोरी भी अभी आपको यहाँ पे मिलेगी कि उनके 5 नाम क्यों रखे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आ गया वर्धमान, कि जब जन्म हुआ तो उसके बाद जो माता पिता के द्वारा, देवों के द्वारा जो नाम रखा गया वो क्या था? वर्धमान, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ, और जब वो जन्म होने के बाद जैसे जैसे बड़े होते गए तो उनके कुछ गुण बताए कि वो कैसे थे। प्रतिभाशाली थे, ज्ञानी थे, फिर उसके बाद में कैसे विचारवंत थे, स्वस्थ थे, विवेकी थे, ऐसा उस बालक का वर्णन किया हुआ है। उसके बाद में साहस, वो कैसे थे? साहसी थे, बहुत साहसी थे, किसी से नहीं डरते थे। तो ऐसे ही एक बार उनके साथ में क्या होता है कि वो अपने मित्रों के साथ में खेलते हैं, ठीक है, गार्डन में से, उद्यान में क्या करते हैं बच्चे? खेलते हैं। वैसे ही जो बालक वर्धमान थे वो भी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो क्या होता है, वहां पर सर्प आता है, ठीक है, एक सर्प है। तो अब सर्प आ जाए तो क्या होता है? हम भी डर जाएंगे, इधर उधर भागने लग जाएंगे, तो सब बालक भागते हैं, डर जाता है। परंतु जो बालक वर्धमान है वो बिल्कुल नहीं घबराते,
ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि उनका साहस दिखता है, तो उससे उन्हें वीर और अतिवीर ऐसे नाम रखा गया। ठीक है। और एक इंसिडेंट होता है कि उनके शहर, मतलब जो उनका गांव होगा या जैसे भी, तो वहां पे क्या होता है, एक हाथी, पागल हाथी कैसा इधर उधर दौड़ता हुआ आता है, तो वैसे ही वो इनको देखकर शांत हो जाता है। सोचिए, मतलब ये कितने प्रतिभाशाली होंगे, है ना। तो इनको देखकर वो अपने आप ही शांत हो जाता है, तो इसीलिए इन्हें अतिवीर भी कहा जाता है। तो और दो नाम ऐड हो गए, वीर और अतिवीर। तो वीर और अतिवीर हमें नाम से ही समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए वीर और अतिवीर। ठीक, तीन नाम हो गए अभी तक, वर्धमान, वीर, अतिवीर। अब चलते सन्मति। सन्मति का अर्थ क्या होता है, तेज बुद्धि वाला। ठीक है। तो ऐसे ही कि उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास कर ज्ञान प्राप्त किया था, है ना, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उन्हें सन्मति भी कहा जाता है। अब कौन सा नाम बचा, विपिन जी, कौन सा नाम बचा है? वर्धमान हो गया, वीर हो गया, अतिवीर हो गया, महावीर। सन्मति हो गया। अब बचा क्या हमारा? महावीर। महावीर। और महावीर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु था ना, उसका नाश कर दिया, इसीलिए महावीर। है ना, वीर तो था ही, अब क्या है, महावीर। और वो हमारे जो सबसे प्रबल शत्रु है वो कौन है? तो राग द्वेष, है ना। जो राग द्वेष रूपी जो भाव, जो शत्रु है हमारे, सबसे स्ट्रॉन्ग शत्रु है, उनका नाश कर देने के कारण उनका नाम महावीर ऐसा पड़ा। ठीक है। तो ये हुई एक शॉर्ट में हमारे पांचों नामों की स्टोरी। ठीक। तो अब समझ में आ गया कि वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर, उन्हें क्यों पांच नामों से कहा गया। ठीक है। चलिए, अब इनका जो जन्म हुआ था वो नाथ वंशीय में हुआ था। वंश होते हैं, तो इनका कौन सा वंश था? नाथ वंश। ठीक है। और ये ना राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशिला, है ना। हम महावीर जयंती के दिन अनेक भजनों में सुनते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर में हुआ था। भजन है ना, बाजे कुंडलपुर में बधाई की, क्या कि कुंडलपुर में बाजे बज रहे हैं, किस चीज की बधाई हुई? तो जन्म हो रहा है ना। और तो ऐसे ही, तो सिद्धार्थ पिता और त्रिशला माता। अब इनका जन्मोत्सव मनाया गया। तो क्यों इनका ही जन्मोत्सव मनाया जाता है, बताइए। जन्मोत्सव, देखिए, जन्मोत्सव मनाना और जो आजकल हम बर्थडे बोलते हैं ना, ये इनमें बहुत अंतर है। जन्मोत्सव उनका होता है जिनका ये अंतिम जन्म हो, है ना। जिनका अंतिम जन्म होता है उसके लिए कहा जाता है जन्मोत्सव, कि बस ये आखिरी जन्म है, इसके बाद वो कभी इस संसार में जन्म नहीं लेने वाले हैं, है ना। तो इसके लिए यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है। चलिए, अब ये तो हो गई हमारे जन्म से रिलेटेड बात। अब आगे जैसे जैसे वो बड़े होते गए, तो जैसे हमने भगवान आदिनाथ जो पार्ट था उसमें देखा था कि राजा ऋषभदेव ने फिर आगे जाके क्या किया था, शादी की थी, है ना। अब भगवान महावीर क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे। हमने पांच, जब तीर्थंकर वाला पाठ पढ़ा था तब पांच ब्रह्मचारी का नाम भी देखे थे, है ना, जो तीर्थंकरों में थे पांच, उसमें महावीर भगवान का भी नाम था। तो जब ये यौवन अवस्था में आए, युवा अवस्था में आए, तो इनके माता पिता ने इनको बहुत फोर्स किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, परंतु इनकी उस तरफ इच्छा ही नहीं थी। इनका मन कहाँ लग गया था? जो ज्ञान, मतलब वैराग्य के तरफ बढ़ गए थे। ठीक है। तो इसलिए इनकी शादी नहीं हुई थी। फिर अब क्या, कि इन्होंने 30 वर्ष यौवन अवस्था में, 30 वर्ष के जब ये थे, तब दीक्षा ग्रहण कर ली थी, दिगंबरी साधु दीक्षा इन्होंने ली थी। कब? जब वो 30 साल के थे। फिर 12 वर्षों तक तप किया। ठीक, 12 वर्षों तक उन्होंने तप किया, तो 30 + 12 कितने हो जाएंगे? 42। जब 42 वर्ष में उनको क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 30 वर्ष के जब थे तब दीक्षा ली, 12 वर्ष तप किया, उसके बाद में 42, जब 42 साल के हुए तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तप से। और अब 42 के बाद और 30 वर्ष केवल ज्ञान के प्राप्ति के बाद समूह शरण की रचना की जाती है तीर्थंकर का। ठीक है। तीर्थंकर के हमने देखा था ना कि तीर्थंकरों का समूह शरण बनता है,
भगवान का नहीं होता है, तो वो जो समौशरण था वो विहार भी करता है ना। अलग अलग जगह विहार होता है समौशरण का। तो ऐसे आगे के जो 30 वर्ष थे, वो क्या हुआ, भगवान महावीर का समौशरण का विहार काल था। ठीक। उसके बाद 30 वर्ष के बाद में, और मतलब देखिए वो 42 प्लस ये और 30, कितने हो जाएंगे, पूरे 72 ईयर्स। ठीक है। तो 72 ईयर्स के बाद पावापुर, जो कहाँ है, बिहार में है ना, वहां से उन्हें क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई, निर्वाण हुआ। इसीलिए आप देखिए 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर तो हमारे सम्मित शिखर से मोक्ष गए हैं। ठीक है। ऐसे ही फिर जो 24 और जो 4 है वो अलग अलग जगह से, जैसे गिरनार से, उसके बाद में कैलाश से, इधर फिर चंपापुरी पावापुरी से। तो भगवान महावीर कहाँ से, जो भगवान महावीर का कहाँ से हुआ है निर्वाण, तो पावापुरी से। ठीक है, जो कहाँ है, बिहार में। ठीक। और कब हुआ, तो जब तक 72 वर्ष के, उसका पूरा ईयर देखिए। 30 वर्ष में उन्होंने क्या किया, दीक्षा ली। 12 वर्ष तक तप किया। 42 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ। उसके बाद में 30 वर्ष समोशरण का विहार हुआ, और 72 वर्ष में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो अब यहाँ चलिए, अब पाठ तो पूरा खत्म हो गया। इसमें हमें मूल सीखने वाली बात अब आगे बताई है। ठीक है, उनका जन्म मोक्ष हो गया, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं ना। पर यहाँ पे बात हमें कहाँ की देखनी है, जो 30 वर्ष उन्होंने समोशरण का विहार किया ना, जो समोशरण में क्या होता है, उपदेश दिया होगा। तो क्या उपदेश दिया 30 वर्षों तक, वो हमें यहाँ देखना है मेन। तो भगवान महावीर ने हमें 11 शिक्षाएं प्रदान की है। कितनी शिक्षाएं बताई है यहाँ पर इस पाठ में, 11 शिक्षाएं बताई है। तो वो 11 शिक्षाएं क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहली शिक्षा है उनकी कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबसे पहली बात ही क्या की, आत्मा की बात की, कि क्या, कि सभी आत्मा बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। या हम एज में छोटे बड़े हो सकते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे छोटी मैं ही आ जाऊंगी, है ना, एज वाइज। पर क्या होगा कि आत्मा की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा की अपेक्षा से सब कैसे है, यहाँ जितने भी है हम सेम है ना। इसीलिए कहते हैं कि जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सिद्ध भगवान की भी आत्मा है। आत्मा तो सेम है, बस उसको जानने का, उसको समझने का, उसको प्रकट करने का अभी हमारा बाकी है ना, उसको हम जानते नहीं है। इसीलिए इसीलिए हमारी अवस्था अभी ये है। और फिर इस तो पहली शिक्षा समझ में आई कि सभी आत्माएं कैसी है, बराबर है। ठीक है। दूसरी बात, और जो ये एज गैप हम करते हैं ना, वो ये शरीर को लेके करते हैं, क्योंकि जन्म किसका हो रहा है, शरीर का जन्म हो रहा है। तो मेरे शरीर को जन्म हुए 22 साल हो रहे हैं, मैं तो कैसा हूं, अनादि अनंत हूँ। ठीक है। ऐसी बात यहाँ पे समझनी है। तो जो हम बर्थडे, ये जो बर्थडे मनाते हैं, वो किसका मना रहे हैं, अपना बर्थडे मना रहे हैं या इस शरीर का बर्थडे मना रहे हैं, बताइए। शरीर का मना रहे हैं, है ना। तो यही बात है यहाँ पे कि आत्माएं तो सबकी कैसी है, बराबर है, और आत्मा का कभी बर्थडे नहीं होता। बर्थडे हम इस शरीर का मना रहे हैं, जो एज गैप कर रहे हैं वो इस शरीर से कर रहे हैं। तो यही बात कि आत्माएं सभी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये पहली शिक्षा हुई। दूसरी शिक्षा क्या है, कि भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन पाएगा। जैसे हमने देखा ना कि भगवान बनते नहीं है, भगवान जन्म, सॉरी, भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बनते हैं। तो वो बात यहाँ पे कही गई है कि भगवान कोई हमसे अलग नहीं है, जो बस आ गए और भगवान बन गए, ऐसा नहीं है। यदि हम भी पुरुषार्थ करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। ऐसी दूसरी शिक्षा है। ठीक है। तीसरी शिक्षा क्या है, कि भगवान जगत के किसी भी वस्तु का कुछ करता धरता नहीं है। जो सबसे बड़ा आ जाता है कि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, भगवान प्लीज ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। ये जो चीजें होती है वो क्या होती है, कि हम भी कहीं ना कहीं उस भगवान को कर्ता पना दे रहे हैं, जबकि भगवान करने वाले हैं क्या, नहीं। हमने अभी द्रव्य वाले पाठ में पढ़ा ना कि प्रत्येक द्रव्य कैसा है, स्वतंत्र है, अपनी अपनी पर्याय में परिणमित हो रहा है। तो उसको करने वाले भगवान हुए क्या, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो शिक्षा बताई है तीसरी, उसमें क्या बताया है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। सब जीव स्वतंत्र है, अपनी अपने 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 पर्यायों के करता है। ठीक है।
चौथी शिक्षा क्या है कि हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देखना। और क्या नहीं है, तो कषाय आदि नहीं है। ठीक है, जानना देखना स्वभाव है और कषाय आदि जो विभाव है वो नहीं है। ठीक है, ये हुई हमारी चौथी सीख। पांचवी शिक्षा क्या दी कि कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। देखिए यहाँ पे क्या कहा कि कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो। दिल मत दुखाओ ऐसी बात नहीं कही, है ना। वरना हम तो क्या कहते हैं कि हम नहीं दुखाते दिल, बट भाव तो कर लेते हैं ना कभी कभी अंदर। तो यहाँ पे मेन फोकस कहाँ पे है, भाव शब्द पे, कि किसी का दिल दुखाने का भाव भी हमें नहीं करना है, वो शिक्षा यहाँ पे दी गई है। आगे क्या कह रहे हैं, झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव, ये सब हम पाप वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। याद आ रहा है चंदन जी कि हमने कैसा देखा था, द्रव्य रूप से और भाव रूप से, है ना। क्रिया करना और उस क्रिया को मन में सोचना, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही बात आ रही है कि झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना, उसको नहीं करना चाहिए। ऐसा यहाँ पे छठे नंबर की भूल बताई। फिर सातवें नंबर का क्या है, चोरी करना और चोरी करने का भाव करना, ये बुरा काम है। ये सातवीं शिक्षा दी गई है। आठवीं शिक्षा में क्या है कि संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी मत बनो। अब यहाँ पे क्या है, संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो, मतलब क्रोध कषाय को हटा दिया। उसके बाद में क्या कि अभिमानी मत बनो, अर्थात जो मान कषाय है उससे भी नाश का, उसको भी नाश का उपाय बताया। ठीक है, कि अभिमानी नहीं बनना है। तो ये हुई हमारी सातवीं शिक्षा, सॉरी आठवीं शिक्षा। अब जो बच्चे, नौवीं शिक्षा में क्या बताया है कि छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। अर्थात जो हमने माया कषाय में पढ़ा कि जो छल कपट हो रहा है, और अभी हमने त्रियंच गति में भी पढ़ा कि त्रियंच गति में जाने का भाव क्या है, कुटिलता, ये मायाचारी। तो ये नहीं करना, ये किसमें है, त्रियंच गति के लिए। ठीक है, और जो 10वीं है वो क्या है, लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। जो लोभी व्यक्ति है ना वो कैसा रहता है, हमेशा दुखी ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आज एक इच्छा पूरी हुई तो कल और दूसरी हो जाएगी। आज मैंने इच्छा की कि मेरे को ये पेंसिल चाहिए और मैं ले आई, तो आते आते मुझे कुछ और एक अच्छी चीज दिख जाएगी, तो अगली इच्छा क्या होगी कि अब मुझे वो भी चीज चाहिए। तो जो लोभी व्यक्ति होगा वो कभी खुश हो पाएगा क्या, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो 10वीं शिक्षा दी है वो क्या दी है कि लोभी व्यक्ति सदा क्या होता है, दुखी ही होता है। ठीक है, उसके बाद में 11वीं और आखिरी शिक्षा जो हमारी इसमें है वो क्या है कि हम अपनी ही गलती से दुखी है। देखिए ये सबसे भारी भूल है ना, कि दुखी क्यों है, तो अपनी ही गलती से दुखी है। और सुखी कैसे होंगे, तो अपनी गलती को यदि हम सुधार लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। वही यहाँ पे बताया है कि क्या, कि जब अपन कुछ बुरा काम करते हैं तो क्या, जैसे अब चंदन जी ने भी बोला कि क्रोध आ गया तो बाद में वो चीज फील हुई ना, कि हम दुखी, मतलब दुख हमें हुआ, गलती की और हम दुखी हुए। पर उस चीज का भान हो जाना, उस चीज का पता लगना कि मैंने दुख किया, है ना, मतलब मैंने गलत किया, तो वो भी एक क्या होता है, फिर उसको सुधारने की हम कोशिश करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली है कि दुखी क्यों है, तो अपनी गलती के कारण। ठीक है, और सुखी कब हो जाएंगे, जब उस गलती को हम सुधार लेंगे। अर्थात क्या कि अभी गुस्सा कर लिया पर अब आगे हम कोशिश करेंगे कि हम गुस्सा ना करें, तो वो फिर हम क्या होंगे, दुखी होंगे क्या, उससे नहीं होंगे। तो यही यहाँ पे 11वीं शिक्षा में भी बताया है। समझ में आई सभी को, जो 11 शिक्षाएं यहाँ पे बताई गई है, बहुत सरल और बहुत इजी है, तो सभी को समझ जानी चाहिए। कोई प्रश्न है इसमें से किसी को, विपिन जी, वैशाली जी, ज्योति जी, बढ़े आगे। देखिए अब बालबोध भाग 2 का अंतिम पाठ है, और आज की कक्षा का हमारा समापन भी जो है वो क्या है, जिनवानी स्तुति। ठीक है, तो जिनवानी स्तुति दी गई है भाग 2 के अंतिम पाठ के रूप में। ठीक, तो आप लोगों ने कभी, आप शास्त्र सभाओं में प्रवचन में गए हो तो कभी अंत में यही मोस्टली ये बोला जाता है। क्या है यहाँ पे, देखिए हम 2-2 पंक्तियां पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हुए चलते हैं। सबसे पहली पंक्ति क्या है, मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। अब यहाँ पे किसके लिए कह रहे हैं, तो हमने सबसे पहले नाम देखा, जिनवानी की स्तुति है। ठीक है, तो जो सारी बातें होंगी वो किसके लिए होंगी, जिनवानी के लिए होगी। ठीक है,
तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मिथ्यातम नाशवे को, कि हे जिनवानी सरस्वती, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो कि मिथ्यात्व रूप जो अंधकार है, हमने पहले भी देखा था ये देव स्तुति में, कि मिथ्यात्व को क्या कहा, अंधकार कहा, और ज्ञान को क्या कहा, प्रकाश कहा। तो वही बात यहाँ पे भी आई है, ज्ञान के प्रकाशवे को, कि क्या, कि तुम मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए, और आत्मा और पर पदार्थों को, लिखा ना नीचे, आपा पर भासवे को, आपा मतलब मैं, और पर मतलब मेरे अलावा अन्य जितने भी है, तो मुझे और पर को जानने के लिए, भासवे को अर्थात क्या, उसका सही ज्ञान करवाने के लिए, तुम कैसी हो, भानु सी बखानी हो, सूर्य के समान हो, है ना। मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और कैसा ज्ञान प्राप्त होगा, कि मैं अपने और पर का ज्ञान कर सकूंगा, है ना। मैं कौन हूं और पर कौन है, उसका मैं ज्ञान कर सकूं, ये यहाँ पे ये यहाँ पे बताया गया। तो इसलिए हे जिनवाणी तुम कैसी हो, सूर्य के समान हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, कि भानुसी बखानी हो। ठीक है, चलिए, सब समझ में आ रहा है ये, मतलब, या कुछ और सरल करके बताऊं, समझ में आ रहा है। चले, चलिए, आगे आगे की पंक्ति क्या है, छह द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, छह द्रव्यो जानवे को, कि जो छह द्रव्यों का स्वरूप अभी हमने जाना है ना, उसकी बात यहाँ पे आई है, कि जिनवानी में क्या है, छह द्रव्यों का स्वरूप ही बताया है, क्योंकि पूरा विश्व किससे बना है, छह द्रव्यों से। तो जिनवानी में भी किसकी बात होगी, उन्हीं की बात होगी। तो वही यहाँ पे बोला कि छह द्रव्य जानवे को, और क्या, बंध विधि भानवे को, और क्या, कि जो कर्म है उसकी बंध पद्धति का ज्ञान कराने के लिए, कि क्या, कि कर्म क्यों बंधते हैं, फिर वो कैसे, उसको छूटने का उपाय। अभी हमने द्रव्यों की बात पढ़ी, अब अगले ही इसमें हम कर्मों की भी पाठ पढ़ेंगे, है ना, तीसरे जो भाग आएगा उसमें हम कर्मों की बंधन की बात करेंगे। तो क्या है, जिनवाणी क्या बता रही है, कि छह द्रव्यों का ज्ञान करवा रही है, बंध विधि कैसी होती है, कर्मों को कैसे, मतलब कर्म कैसे बंधते हैं, उससे हम कैसे बचे, उसकी पद्धति हमें बता रही है, और क्या, कि निज और पर की सच्ची पहचान करा रही है, स्वपर पिछानवे को, कि स्व और पर को सच्चा ज्ञान करा रही है। इसलिए कैसी है, परम प्रमाणी है, इसीलिए प्रामाणिक है ना। मतलब जैसे क्या होता है, लॉ जो जज होता है वो कैसा होता है, प्रामाणिक, पक्ष विपक्ष नहीं देखता, जो सही है उसका देता है। वैसे ही जो ये कर्म है ना, वो भी क्या है, कि कभी ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट जिनवानी क्या है, सही का साथ, है ना, जो चीज जैसी है उसको वैसी ही बताएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब आगे जो तीसरी पंक्ति है, क्या है, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उरानी है। अब इसमें क्या लिखा है, कि हे जिनवानी, अनुभव बताए वे को, कि भव्य जीव ने तुमको अपने हृदय में धारण किया है ना, जीव के जताए वे को, कि जीव ने क्या किया है, तुम्हें संपढ़ा है, अर्थात क्या, अपने हृदय में धारण किया हुआ है, क्योंकि तुम कैसी हो, तुम आत्मानुभव करने का, अर्थात आत्मा की प्रतीति करने का, तथा किसी को दुख न हो ऐसा मार्ग बताने में समर्थ हो। क्या, कि जो दुख से बचाने वाला जो मार्ग है ना, दुख से दूर करने का मार्ग इस जिनवाणी में बताया हुआ है। इसीलिए हमने क्या किया है, तुमको हृदय से लगा के रखा है। यदि हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं उसको, नहीं ये चीज मेरी है, मैं नहीं दूंगा। बच्चे को देखा है कभी, छोटे बच्चे को, एक चीज अगर, एक खिलौना उसने पकड़ लिया तो उसके हाथ से छुड़ाना मतलब सबसे कठिन कार्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जिनवाणी को हमारे हृदय में धारण कर रहे हैं, अर्थात हमारे पास रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसने हमें दुखों से छूटने का मार्ग बताया है। इसलिए हे जिनवाणी माँ, हमने आपको हृदय में धारण किया हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं, जहां तहा तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवानी है। कि एकमात्र जो जिनवानी है वही संसार से पार उतारने के लिए समर्थ है। अर्थात इस संसार, एक समझिए संसार रूपी समुद्र है ना, तो उससे यदि पार करना है तो नाव रूपी कौन है हमारे लिए, ये जिनवानी ही है, जो हमें उस समुद्र से पार करवाएंगी, ऐसा यहाँ पे क्या है। और क्या, कि सच्चे सुख का जो रास्ता है उसको दिखाने वाली भी कौन है, तो जिनवानी ही है, ऐसा इसमें कहा है। अब इसके आगे की जो चार पंक्तियां हैं, आप में से किसी को याद है अंतिम जो दोहा है वो,
हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। है ना? जो हम ये बोलते हैं, तो क्या कह रहे हैं इसमें भी कि हे जिनवानी भारती, क्या है वैशाली जी, याद है आपको? आपके पास पीडीएफ या कुछ है, आप पढ़ेंगे? हे जिनवाणी भारती तो है जपो जिनरेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव हाँ, भजो बस हरि बस हर हम को। दो दो लाइन सुनते हैं, ठीक है? कि हे जिनवानी भारती, सीधा यहाँ पे हम किसी को बोलते हैं ना, जब जैसे अभी मैं वैशाली जी से बात कर रही हूँ तो मैं उनका नाम ले रही हूँ, तो वैसे ही जब यहाँ पे हम स्तुति किसकी कर रहे हैं तो जिनवानी की। जिनवानी को क्या कहते हैं? भारती भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं। तो हे जिनवानी भारती, मैं क्या करूं? तो ही जपू दिन रहे, कि दिन रात किसका किसका अध्ययन करूं, किसको पढ़ूं? तो तुम्हें ही पढ़ूं, है ना? जिनवानी को पढ़ूं। और क्या आगे क्या कह रहे हैं? जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। और जो तेरी शरण में आता है, अर्थात जो तुझे पढ़ता है, उसको तू क्या करती है? मार्ग बताती है। तो वो क्या करता है? उसे जो सुख है वो सुख मिल जाता है ना? सो पावे सुख चैन, कि आराम मिल जाता है उसे, सुख मिल जाता है। ठीक है? चंदन जी, इसकी आगे की जो अंतिम दो पंक्तियां है आप पढ़ेंगे? आपके पास है पीडीएफ? जा वाणी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो धोख। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जा वाणी के ज्ञान ते, क्या है आगे? विपिन जी, याद सूझे है आपको भी ये लोकालोक। पंक्तियां? चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस जिनवानी के ज्ञान में ही सारा लोक बसा हुआ है। अर्थात यदि हम जिनवानी खोल के देखें तो हमें जो लोक हमें यहाँ बैठकर नहीं दिख पा रहा है ना, वो सब उसमें दिख जाएगा। छह द्रव्य क्या है, हम विश्व की बात करें, कर्म बंधन क्या है, वो सब चीजें हमें कहाँ दिख जाएंगी? जिनवानी में दिख जाएंगी। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। और अंतिम में क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने देव स्तुति में भी किया था ना, कि मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तो वैसे अंतिम में क्या करते हैं? जिनवानी है जिनवानी माँ, मैं क्या करता हूँ? तुम्हें नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, ऐसा बात अंतिम में कही गई है। तो इसमें क्या मोस्ट मेनली क्या बताया है कि जिनवानी कैसी है? मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करने वाली है। और क्या है? छह द्रव्यों के स्वरूप को, बंध का जो कर्मों की बंधता है उसको छूटने का उपाय बताने वाली है, प्रामाणिक है। और कैसी है कि उसको क्या करा है? हृदय में धारण करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो दुखों से छुड़ाने वाली है। जो जिनवानी माँ है वो दुखों से छुड़ाने वाली है। और क्या? संसार से पार करने में एकमात्र उपाय वही है, एकमात्र सहारा वही है, ऐसा इस जिनवानी स्तुति में बताया हुआ है। इसमें से किसी को कोई प्रश्न, देखिए यहाँ पे कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, या पूरे भाग में आपको कहीं कुछ प्रश्न हो। दूसरा भाग आज हमारा यहाँ पूर्ण हुआ है, तो दूसरे भाग में आपको कुछ भी प्रश्न हो किसी पाठ में, तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में, या जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, वो भी जो बाद में सुनते हैं वो भी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर ग्रुप में आप मैसेज कीजिए आपका जो प्रश्न हो रहा है, जो क्लास में नहीं जुड़े हैं अभी, तो वो भी बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना? जो पूरे भाग में आपको क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ तक कि पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग पढ़ चुके हैं। जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आ जाता है। कभी कभी होता है कि हम बाद में जब उसे एकांत में बैठ के पढ़ते हैं तब हमें प्रश्न होते हैं कि अरे ये ऐसा पढ़ा था बट ऐसा प्रश्न हो रहा है। तो आप उसे लिख कर रखिए, ग्रुप में डालिए, पूछिए, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना? चलिए, तो अभी किसी को इसमें कोई डाउट, यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से समझ में आया सभी को? पक्का? विपिन जी, चंदन जी, वैशाली जी, है ना? ज्योति जी? चलिए, तो इसी के साथ हम जिनवानी स्तुति जो हमने पढ़ी है उसी के साथ यहाँ पे विराम लेते हैं। और अगला जो हमारा क्लास होगा नेक्स्ट सैटरडे, हम बालबोध भाग 3 को शुरू करेंगे, है ना? प्रारंभ करेंगे। तो बोलिए, एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।